हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आज की इस क्लास में हम आप लोग को पावर पॉइंट पार्ट 2 लेकर आए। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये क्लास आपके लिए काफ़ी खास होने वाला। वीडियो बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं तो एज ए वीडियो के माध्यम से पढ़िएगा तो आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके भी पढ़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज पूरा पार्ट 2 कवर करेंगे स्टूडेंट। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप जाइए और पार्ट 1 को आप देखिए स्टूडेंट। ठीक है, ये पार्ट 1 है पावर पॉइंट का। आज हम पावर पॉइंट का पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट क्या होता है, किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे पावर पॉइंट सबसे पहले खोलेंगे। पावर पॉइंट खोलने का क्या तरीका है, विंडो प्लस आर करेंगे। कीबोर्ड से अगर विंडो प्लस आर करेंगे तो रन कमांड खुल जाएगा। यहाँ पे बिहार बेल्ट्रॉन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो पावर पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक्सेल से, वर्ड से और पावर पॉइंट से। ये तीन चीज़ से भर भर के क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा ना यहाँ पे? तो यहाँ पे पावर पीएनटी लिखना होगा। अच्छा, पावर पॉइंट का ये जो नेम है, यहाँ जो टाइप करते हैं, इस नेम को कौन सा नेम बोला जाता है स्टूडेंट? एग्जीक्यूटिव नेम। इस नेम को कौन सा नेम बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव नेम। एग्जीक्यूट का मतलब होता है ओपन करना, खोलना। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पावर पीएनटी लिख देंगे। और पावर पीएनटी लिखने के बाद आपको किस में क्लिक करना? ओके में क्लिक करना। ये देखिए पावर पीएनटी, पावर पॉइंट को पावर पॉइंट लिख के नहीं खोलेंगे, पावर पीएनटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पावर पीएनटी। और इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है .pptx होता है। क्योंकि थ्योरी ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल में आप जब हम करवाएंगे पीवाईक्यू या कुछ भी करवाएंगे एमसीक्यू तो आप अच्छा कर पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही पावर पॉइंट खुलेगा तो ये आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्लिक करते हैं, ये आपको क्लिक कर देना। पिछली क्लासेस में जो हम क्लास लिए थे, बार बार हम इस जिक्र कर रहे हैं, इस क्लासेस में आप लोग को हम बताए थे पावर पॉइंट में यहाँ चेंज केस तक, और थोड़ा सा क्लास डायरेक्टली क्लोज हो गया था। आज हम चेंज क्लास से आगे सीखेंगे, सॉरी चेंज क्लास बोल रहे, चेंज केस से आगे सीखें। बताइए स्टूडेंट, चेंज केस कितने टाइप्स का होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पावर पॉइंट में चेंज केस कितने टाइप्स का होता है। पावर पॉइंट में चेंज केस 5 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का। कौन कौन सा सर? तो यहाँ पे सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल इच वर्ड होता है स्टूडेंट, 4 हो गया यहाँ पे, और एक होता है टोगल केस होता है। क्या होता है? टोगल केस। सेंटेंस केस से हर एक सेंटेंस का मतलब हर एक वाक्य का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। लोअर केस से सारा लेटर स्मॉल हो जाता है ना, टू चेंज द, है ना, केस इन लोअर फॉर्मेट। अपर से सारा लेटर बड़ा हो जाता है, इट मीन्स कैपिटल लेटर में हो जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्टूडेंट कैपिटल हो जाता है। टोगल केस से प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर छोटा हो जाता है। तो ये था चेंज केस। और अगर क्वेश्चन आएगा कि चेंज केस जो ऑप्शन है ये किस ग्रुप के किस मेनू में रहता है, तो होम मेनू के आपको यहाँ पे जाना होगा। होम मेनू में जाइएगा। होम मेनू का किस ग्रुप में रहता है? फॉन्ट ग्रुप में रहता है। कहाँ रहता है स्टूडेंट? फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन रहता है एक बार पहले जिक्र कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला। सबसे पहले हम एक डमी पैराग्राफ लिखते हैं, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे 20 पैराग्राफ लिख देते हैं। ये देखो यही चीज़, अरे यार बहुत ज़्यादा लिखा गया, यहाँ पे 5 ही लिखो, 5। ये हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम समझाते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। होम मेनू में फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या, सबसे पहले समझिए आप ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा कि सबसे पहले ये आपका, इसका नाम है फॉन्ट। यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं, एक बार बताए हैं लेकिन फिर से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को ध्यान देना, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज, इसका नाम क्या है? फॉन्ट साइज। इसमें जो फॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट 8 से लेकर 96 रहता है। पावर पॉइंट में क्या रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट 8 से लेकर 8 से आपका 96 रहता है। ठीक, और ये क्या स्टूडेंट यहाँ पे
इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए जरूरत पड़ता है। और ये क्या है, डिक्रीज, मतलब डिक्रीज का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट लेस देन होता है और इंक्रीज का कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है। यहाँ से बोल्ड वाला बटन के हेल्प से सेलेक्ट करके, लेकिन कोई भी काम करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोल्ड में क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी होता है और ये सब फॉन्ट ग्रुप में, इटैलिक फॉन्ट ग्रुप में रहता है, अंडरलाइन फॉन्ट ग्रुप में रहता है। और एक ऑप्शन है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्स्ट शैडो कहाँ रहता है, फॉन्ट ग्रुप में। कहाँ रहता है, होम मेन्यू के फॉन्ट ग्रुप में। स्ट्राइक थ्रो, मिडिल में एक लाइन आ जाता है, देखिए यहाँ पे बीच में लाइन आ जाएगा, कट कुट वाला, बात समझ में आ रहा है, मतलब एज अ नोटिफिकेशन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग, एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर, दो या मतलब कैरेक्टर के बीच का स्पेस को एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अच्छा, कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो पहला नंबर पे स्टूडेंट यहाँ पे वेरी टाइट यहाँ पे ऑप्शन है, फिर टाइट है, ये याद रखना है, फिर क्या है, नॉर्मल है, फिर लूज है, वेरी लूज है, और यहाँ पे फिर मोर ऑप्शन है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये 4 ऑप्शन दे देगा और मान लीजिए कि कोई इधर से उठा के दे देगा तो बता देगा कि यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग से कौन संबंधित नहीं है, ये ऐसा ऑप्शन भी दे सकता है, या रिलेटेड नहीं है जो भी दे सकता है इस टाइप का। तो ये चीज़ें, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें हर कोई जानते हैं, टेक्स्ट शैडो और कैरेक्टर स्पेसिंग थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए इसको पूछ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ये बता दिए फॉन्ट कलर हो गया। हाँ, एक ऑप्शन और है जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, जैसे हम अगर बोल्ड किए, इटैलिक किए, अंडरलाइन किए और शैडो डाल दिए और यहाँ पे साइज को बड़ा कर दिए, और क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे आप करेंगे तो सारा मतलब फॉन्ट, जैसे फॉन्ट का कलर भी चेंज ही कर देते हैं, ये देखिए कर दिए। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या हुआ ना, फॉर्मेट का मतलब समझ में आया, जो बोल्ड किए, इटैलिक किए वो सब फॉर्मेट कहलाएगा। क्लियर मतलब फॉर्मेट को हटाना, टेक्स्ट को हटाना नहीं, फॉर्मेट को हटाना। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग, ये देखो सिंपल हो जाएगा। समझ में आया, यस नो, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप क्लियर, और ये कौन सा ग्रुप में रहता है, फॉन्ट ग्रुप में रहता है। तो चलिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं समझा दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये देखो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए ये भी ऑप्शन रहता है, देखो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑफिस का 16 वाले वर्जन में टेक्स्ट हाईलाइट हमको दिख नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है। आप पुराने वाले में एक बार ढूंढ के देख लेते हैं, यहाँ पे पावर ऑफिस 7 में देखते हैं, इसमें क्लिक करो होम टैब में। हाँ, इसमें भी हाईलाइट नहीं है स्टूडेंट, हाईलाइट है ही नहीं यहाँ पे टेक्स्ट को हाईलाइट। अच्छा, हालांकि हाईलाइट करने के लिए हम शैडो का यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस सेव फिल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा में हो जाएगा। हाईलाइट ऑप्शन नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट, दिख रहा है आपको यहाँ पे। पावर पॉइंट का ही ना खोले हैं नोट्स, हाँ पावर पॉइंट तो ही होना चाहिए। हाँ एक मिनट, हाँ पावर पॉइंट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट से होता क्या है, आप क्या लिखो, इस ऑप्शंस के मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन ये ऑप्शन पावर पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करता होम मेनू में, बात समझ में आ रहा है अपना। कोई वर्जन में तो एग्जिस्ट करता होगा तभी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका काम यही होता है। MS वर्ड में एग्जिस्ट करता है। फॉन्ट कलर से क्या होता है, आपका फॉन्ट लिखा हुआ का कलर चेंज हो जाएगा, है ना। इस ऑप्शंस की मदद से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखे हुए टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब कोई वर्ड। पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, पहला नंबर पे बुलेट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, बुलेट्स। सबसे पहले समझते हैं, इसको हम ऊपर करते हैं। पैराग्राफ में बुलेट्स ऑप्शंस क्या होता है, यहाँ पे इस ऑप्शंस के मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के आगे अलग अलग डिजाइन के बुलेट्स को लगा सकते हैं।
जैसे नहीं देखते होंगे कि आप लिखते होंगे ऐसे राम, टिक, यहाँ पे शाम, बात समझ में आई, ये बुलेट। तो यही वाला चीज़ें क्या कहलाएगा, बुलेट कहलाता है। बुलेट और भी जैसे टिक वाला मार्क्स भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार का बुलेट होता है। नंबरिंग भी जैसे 1 2 3 होता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम पावर पॉइंट में ले जाकर दिखाते हैं। ये देखिए पावर पॉइंट खोलें, इसको हम सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए इसमें बुलेट से दिख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको इस तरीके से आकर दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे बुलेट्स में देखो, यहाँ पे अलग अलग है, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। बुलेट्स में क्या है, ये स्क्वायर बुलेट्स है ना। उसके बाद ये क्या है, डिस्क बुलेट है, फिल राउंडेड है। ये देखिए इस तरीके से अलग अलग टाइप का बुलेट्स है। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपका अलग अलग टाइप का बुलेट है। इसमें कितना ऑप्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक नन मिलाकर 8। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी याद रखना है, ठीक। चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं बुलेट्स। अच्छा, नंबरिंग देना है स्टूडेंट, तो ये नंबर हो गया। इसमें भी टोटल कितने ऑप्शन है यहाँ पे, 3 3 6 और 8 है ना। 3 को इधर हुआ और इधर क्या हुआ, 3 6 और 2 8। बात समझ में आ रहा है, इसमें नंबरिंग आएगा। बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। ऑटोमेटिक पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट के पीछे आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट में आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब चलते हैं अपने नोट्स की ओर। यहाँ पे तो नंबरिंग भी आपका क्लियर हो गया, वही लिखा यहाँ पे। इस ऑप्शंस के मदद से आप लिखे हुए टेक्स्ट के आगे क्या लगा सकते हैं, अलग अलग नंबर, रोमन अंक में, ABCD में और कई सारे फॉर्मेट्स में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डिक्रीज लिस्ट लेवल। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज लिस्ट लेवल। डिक्रीज मतलब यहाँ पे देखो, ये आपका डिक्रीज लिस्ट लेवल, ये देखिए आप, इंक्रीज लिस्ट लेवल है। इसमें देखिए ये आपका, इसमें आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट करो इसको सबसे पहले और इंक्रीज कर दो। देखो इंक्रीज हो गया कि नहीं, यहाँ पे इसका नाम क्या है, इंक्रीज लिस्ट लेवल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंक्रीज लिस्ट लेवल। आप ये समझिएगा, इसी को हम क्या करते हैं, MS वर्ड में इंडेंट के नाम से जानते हैं। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ये हम MS वर्ड के क्लासेस में पढ़ा चुके थे। तो इसमें क्या दिया है, इंक्रीज लिस्ट लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्रीज इंडेंट है ना, इंक्रीज यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट लेवल, और डिक्रीज लिस्ट लेवल। डिक्रीज से पीछे होगा और इंक्रीज से क्या होगा, आगे होगा। ये किस ग्रुप में मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर बन जाएगा है ना, इंक्रीज लिस्ट लेवल और डिक्रीज लिस्ट लेवल, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पैराग्राफ को आगे करने के लिए इंक्रीज लेवल का, और डिक्रीज का पीछे करने के लिए, ठीक है। और इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। 2 लाइन का जो गैपिंग को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किए, ये 3 लाइन सेलेक्ट किए, और यहाँ लाइन का जो स्पेस है देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बढ़ रहा होगा, आप लोग को कैमरा में दिख रहा होगा स्टूडेंट। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग क्या होता है, ये बढ़ जाएगा। 2 लाइन के या 2 से अधिक लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो उसका बीच का गैपिंग को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का यूज हम लोग करते हैं। ये चारों देखो यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका अलाइनमेंट कहलाता है। ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, और ये राइट अलाइनमेंट है, और ये क्या है, जस्टिफाई अलाइनमेंट है। ये लेफ्ट है। लेफ्ट से का शॉर्टकट की कंट्रोल L है, CTRL कर देंगे, कंट्रोल L हो जाएगा। कंट्रोल है ना, E से सेंटर अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल R से राइट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल J से क्या होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है स्टूडेंट। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अलाइनमेंट कितने टाइप्स का होता है। पावर पॉइंट में 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। इसको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरे पास एक टेक्स्ट है और वो लेफ्ट में लिखा हुआ, अगर हम मोहन चाहता है कि उसको बीच में लिखे, तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शंस का यूज करेंगे। ऐसे भी करके दिया हुआ रह सकता है। तो सेंटर और जस्टिफाई से पता है ना क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। मैं करके भी दिखा देता हूँ, समझाते हैं। कंट्रोल Z से देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, देखिए लेफ्ट से तो इक्वल है बट राइट से इक्वल नहीं है, और जैसे हम जस्टिफाई में क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो गया, यहाँ पे बराबर आपका हो जाएगा। दोनों तरफ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये सर क्या है यहाँ पे उसके बगल वाला, तो ऐड और रिमूव कॉलम।
ऐड और रिमूव, अगर 2 कॉलम में करेंगे तो 2 कॉलम में आ जाएगा, 3 कॉलम में करेंगे तो 3 कॉलम में आ जाएगा। बात समझ में आना। और मोर कॉलम में जाएंगे तो मोर कॉलम। तो ये इसका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड और रिमूव कॉलम, क्या लिखा हुआ है, ऐड और रिमूव कॉलम। इसको हम थोड़ा सा पुराने वर्जन में जाते हैं, इसमें भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कॉलम है, इसमें खाली क्या लिखा हुआ, कॉलम है। पुराने वर्जन में कॉलम है और न्यू वाले वर्जन में इसका नाम चेंज करके ऐड और रिमूव कॉलम, मतलब कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, 2 कॉलम में 3 कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो डिक्रीज लेवल समझ में आ गया यहाँ पे। इसको हम एक बार पढ़ के बताते हैं। इस ऑप्शंस के मदद से लिखे हुए टेक्स्ट को धीरे धीरे करके लेफ्ट में ले जा सकते हैं डिक्रीज से, और इंक्रीज से क्या कर सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। बस समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपका कोई टेक्स्ट है, अगर इंक्रीज करेंगे तो राइट में ये आपको घसकते जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो आपको पीछे जाएगा। डिक्रीज तभी होगा जब इंक्रीज ऑलरेडी पहले से रहेगा। लाइन स्पेसिंग भी समझ में आ गया कि 2 लाइन का बीच का गैपिंग को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइन स्पेसिंग, 2 लाइन का बीच का गैपिंग को चेंज करना है तो लाइन स्पेसिंग। इस ऑप्शंस के मदद से MS पावर पॉइंट में लिखे हुए टेक्स्ट की लाइन को जगह देने के लिए किया जाता है। मतलब सीधा सीधे लाइन स्पेसिंग का यूज होता है 2 लाइन का बीच का गैपिंग को बढ़ाना है, जगह देना है, या जगह को कम करना, ये भी बोल सकते हैं। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट लिखा हुआ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल L होता है। MS वर्ड में इस ऑप्शंस की मदद से है ना, टेक्स्ट को पिक्चर को लेफ्ट में कर सकते हैं, टेक्स्ट या पिक्चर को लेफ्ट में कर सकते हैं। मतलब MS वर्ड की जगह पे आप MS पावर पॉइंट होगा, है ना, यहाँ पे पावर पॉइंट होगा। इस ऑप्शंस के मदद से आप सेंटर में कर सकते हैं, इस ऑप्शंस की मदद से राइट में कर सकते हैं, इस ऑप्शंस की मदद से क्या हुआ, पावर, यहाँ गलती से लेफ्ट यहाँ पे MS वर्ड लिखा गया, पावर पॉइंट होना चाहिए था। ठीक है, MS पावर पॉइंट में लिखे हुए टेक्स्ट को बदलाव किया गया, उसे वापस सही करने के लिए यूज किया है। मतलब दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है ना, जस्टिफाई से दोनों तरफ बराबर होता है। इसको सेंटेंस पे मत जाइए, ठीक है ना, दोनों तरफ अभी मैंने करके दिखाया, जस्टिफाई से क्या होता है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है। शॉर्टकट की याद रखिएगा, अलाइनमेंट कितने टाइप से याद रखिएगा, और ये किस ग्रुप में आता है, पैराग्राफ ग्रुप में। भूलिएगा नहीं, चला भूलिएगा तो 1 नंबर मिस हो जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, बस मेरा आप साथ दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को नए व्यूअर हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और नोटिफिकेशन सारे लोग ऑन रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जाता ही नहीं है। प्लीज़ नोटिफिकेशन जो बेल का आइकन से, घंटी वाला आइकन से दबा दीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, दबाइए स्टूडेंट, और जब भी हम डालेंगे वो आपको एक मैसेज के रूप में मिल जाएगा। आपको हम बार बार भेजना पड़ता है, तब आप देखते हैं, ठीक है ना, और आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे इसकी मदद से 1 से ज़्यादा कॉलम ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा कॉलम ले सकते हैं, बात समझ में आ रहा, कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। डायरेक्शन मतलब जैसे वर्टिकल में लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं, है ना, समझाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये पुराना वाला वर्जन है, नया वाला में बात करते हैं, पुराना वाला में बात कर, कंट्रोल M से हम सबसे पहले न्यू स्लाइड लिए, यहाँ पे क्लिक करके हम कुछ लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे ADCA लिख देते हैं। अब इसका डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक्स्ट डायरेक्शन, दिख रहा है आपको, दिख रहा है स्टूडेंट। चलिए इसमें क्लिक कर देंगे, ये देखो यहाँ पे, और इसमें देखो यहाँ पे डायरेक्शन में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजेंटल है, फिर क्या, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता है, जूम करेंगे तो सही रहेगा। ये क्या, टेक्स्ट डायरेक्शन में जैसे हम क्लिक किए हॉरिजेंटल आ रहा है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री में, लेकिन इस तरीके से दिखेगा, रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या, स्टैक्ड,
इस टाइप का आएगा। बात समझ में? मोर में जाएंगे तो और भी कई सारे ऑप्शन जाएंगे। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट ये इसमें कितना बॉक्स रहता है, तो 4 चीज़ें रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। हॉरिजेंटल, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, है ना। मतलब बताइए इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, सॉरी 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कहीं और से देगा, और बताइए बोल देगा कि टेक्स्ट डायरेक्शन से, टेक्स्ट डायरेक्शन का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इसमें से कौन संबंधित नहीं है, ऐसा भी दे सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से ढंग से आप लोग सिलेक्शन ले पाइए, ठीक है ना, ताकि आप मेरे को बता पाए कि सर आपके वजह से सिलेक्शन हो पाया, ठीक है ना। तो ज़रूर है स्टूडेंट, पढ़ाई पे ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। बात समझ में आ रहा है? जो चीज़ें बताते हैं कि ऐसे इसको नोट करिए या VVI, उसको ज़रूर आप नोट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन में आपका टेक्स्ट का देखो ये अलाइनमेंट कहलाता है, ये टेक्स्ट अलाइन हुआ, अलाइन टेक्स्ट। तो टॉप होता है, मिडिल होता है, बॉटम होता है। टॉप मतलब समझे जाते हैं, जैसे मान ली यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, मान ली यहाँ पे BPSC, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा साइज को बढ़ा कर, अगर हमको बीच में लिखना है तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं लाइन में, मिडिल कर देंगे तो बीच में देखो आ जाएगा। अगर बॉटम में करेंगे तो आपको सबसे नीचे आ जाएगा। ध्यान समझिएगा। टॉप में करेंगे तो टॉप में चला गया, ये देखो ये बॉक्स है, दिख रहा होगा आपको, ये आपका यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। और अगर है ना मिडिल में क्लिक करेंगे तो मिडिल में आ गया, और बॉटम में क्लिक करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। तो ये क्या है, अलाइन इन टेक्स्ट। ये किस ग्रुप में मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। टेक्स्ट डायरेक्शन भी किस ग्रुप में मिलेगा, पैराग्राफ ग्रुप में। हम इतना बारीकी से क्यों बता रहे हैं, होम मेनू में ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप काफ़ी भी जानबूझ के पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लेंदी जैसा जो दे दिया इसको लोग ध्यान मतलब ऑप्शन जानते हैं, सब यूज करते हैं, लेकिन किस ऑप्शन का क्या नाम है ये दिक्कत हो जाता है। ये देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, इसका काम क्या होता है, देखो एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देगा, देखो उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे ना, उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर। ये किस ग्रुप में है, मतलब कोई भी टेक्स्ट को स्मार्ट, जैसे इसमें क्लिक किए ना और यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, जैसे हम इसमें क्लिक किए ये पैराग्राफ को इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। और यहाँ पे होम मेनू में जब जाइएगा, Ctrl Z से हम बैक करते हैं, ये आपका स्मार्ट आर्ट। तो इसमें से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को आपको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे, पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम अपन नोट्स की ओर चलते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट यहाँ पे एक बार पढ़ के समझा देते हैं। ये लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के मदद से लिखे हुए टेक्स्ट को टॉप, मिड, है ना, बॉटम और मिडिल आदि में सेट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, देखिए स्टूडेंट थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पावर पॉइंट से कतई क्वेश्चन ना छूटे। जब मेरे को बच्चे कॉल करते हैं और बोलते हैं सर पिछले बार 1 नंबर से छूट गए थे, किसी का 27 नंबर आया था, तो बहुत दुख होता है कि थोड़ा सा मेहनत कर लिए होते। तो प्लीज़ एक नंबर भी काफ़ी मायने रखेगा, इसीलिए क्योंकि पिछले साल से ज़्यादा इस बार कंपटीशन है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हर ऑप्शन को ये मत सोचिएगा वीडियो लंबा है, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, शॉर्टकट जितना जल्दी ग्रैब होता है उतना ही जल्दी निकल भी जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। हम बार बार समझाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको देखो, हम भी तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यहाँ पे इस ऑप्शंस के मदद से आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट मतलब बदल सकते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, मैंने अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है ना तो 2 बार देखिएगा, 2 बार में नहीं समझते हैं ना 3 बार देखिएगा, लेकिन आपको अच्छे से करना। हम चाहते हैं एटलीस्ट मेरे चैनल से जो पढ़ रहे हैं उनका जो है ना 1 नंबर हो जाए, बात समझ में आ रहा। ऐसे तो सीट काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट, है ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेप, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें एग्ज़ाम पास करने के बाद कुछ लगेगा क्या।
बच्चे नहीं कुछ लगेगा, एग्जाम पास करिए, 110% बताते हैं। ये जो बेल्ट्रॉन है साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कुछ लोग के बहकावे में मत आइए कि घूस देने से नौकरी हो जाएगा। बता रहे हैं आपको, हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं कि पिछले वर्ष जो है ना जो मेरा स्टूडेंट थे उनका एग्ज़ाम मतलब वो एग्ज़ाम मेरिट से निकाले थे, लेकिन क्या उनका सिलेक्शन हो गया, ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं। लेकिन उनका जो मतलब हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ हेड, वो क्या करते हैं, पैसा तो ले लेते हैं, अगर हो गया तो वो पैसा उनका हो गया, वो पैसा उनका हो गया, नहीं हुआ तो पैसा रिटर्न करेंगे, लेकिन किचकिच कर काफ़ी टाइम में आप ये बोल भी नहीं सकते हैं। तो ये ऐसा होता है, बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे में सेटिंग कभी कुछ नहीं होता है, और बहुत सारे ये नहीं बोल रहे होता ही नहीं है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं इसमें आपका नहीं होगा। आप भरोसे पे मतलब मत रहिए, आप किस्मत मत आजमाइए, आप अपने मेहनत को आजमाइए, है ना। किस्मत स्टूडेंट 5% होता है, 95% मेहनत को देना होगा, क्योंकि आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। प्रेजेंट क्या कर रहे हैं उसका फ्यूचर में फल मिलेगा। तो चलिए हम आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। शेप ऑप्शंस के हेल्प से क्या होता है, इस ऑप्शंस के मदद से अलग अलग प्रकार के शेप बना सकते हैं। शेप में अलग अलग जैसे क्या क्या बना सकते हैं सर, चलो हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम खोलते हैं। अगर हम इसमें जाते हैं तो इसमें देखिएगा ये ड्राइंग ग्रुप है। ड्राइंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे अलग अलग प्रकार का शेप है, देखो यहाँ पे दिख रहा ना, जैसे बेसिक शेप है, लाइन शेप है, रिसेंट यूज है, उसके बाद ब्लॉक एरो है, एजुकेशन इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार एंड बैनर्स है, कॉल आउट सेक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे शेप दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अरेंज ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्विक स्टाइल दिया गया स्टूडेंट, क्विक स्टाइल में स्टाइल वगैरह ले सकते हैं, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो स्टाइल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें कोई भी ले सकते हैं। चलते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसमें। तो समझ में आ गई इस ऑप्शन के अलग अलग प्रकार के, जैसे रेक्टेंगल शेप बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। अरेंज, इस ऑप्शन के मदद से आप ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को छुपा और दिखा सकते हैं। छुपा मतलब हाइड कर सकते हैं, नहीं, इसमें बोल सकते हैं कि अरेंज कर सकते हैं, मतलब सेंड टू बैक कर सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है, सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट। क्विक स्टाइल से क्या है, अभी मैंने यूज करके दिखाया, आप स्टाइल बदल सकते हैं, कलर वगैरह बदल। शेप फिल से क्या होगा, शेप फिल कर सकते हैं, मतलब शेप में कुछ पिक्चर फिल कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं इस ऑप्शन के मदद से, ठीक है। ये ऑप्शन कौन से ग्रुप में रहता है उसको जरूर याद रखिएगा। तो ये देखिए कौन से ग्रुप में रहता है, ड्राइंग ग्रुप में, होम मेन्यू के ड्राइंग ग्रुप में। शेप फिल और शेप आउटलाइन है, यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं ताकि आप लोग को सही है। देखो ड्राइंग ग्रुप में क्या क्या है, शेप फिल है, शेप आउटलाइन है और शेप इफेक्ट, मतलब शेप में इफेक्ट डालना, ये क्विक स्टाइल है। और अरेंज से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, तो ये सारे ऑप्शन है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या क्या ऑप्शन है स्टूडेंट, एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे है फाइंड है, रिप्लेस है और सेलेक्ट है। फाइंड से का शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है, कंट्रोल प्लस F होता है। कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड ऑप्शन खुल जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और कंट्रोल H से क्या खुलेगा, रिप्लेस ऑप्शन। कंट्रोल प्लस H से रिप्लेस ऑप्शन। और ये किस ग्रुप में रहता है, एडिटिंग ग्रुप में। और एडिटिंग ग्रुप किस में है, होम टैब में। सेलेक्ट, इसके अंदर जब जाइएगा, जैसे आप सेलेक्ट में क्लिक करिएगा तो इसके अंदर 3 ऑप्शन मिलेगा, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो हम जूम करके दिखाते हैं, देखो कहीं ना कहीं आपको हमको अच्छे से गाइड करना है जब हम पढ़ाने बैठे हैं। तो सेलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो, ऑब्जेक्ट बोले तो टेक्स्ट सेलेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मतलब पिक्चर जैसा। और सेलेक्ट, सिलेक्शन पेन से एक तरह का इसमें क्या बन जाता है, लेयर वाइज लेयर बन जाता है, जिससे सेलेक्ट मतलब एक के ऊपर भी रहेगा तो सिलेक्शन। तो सेलेक्ट के अंदर 3 ऑप्शन होता है, ये याद रखिएगा। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस A होता है, फिर सिलेक्शन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पेन होता है। तो ये था होम मेनू के जितने भी सारे ऑप्शन मैंने बताया अभी तक, ये था। शेप आउटलाइन से, शेप का आउटलाइन बोले थे ना यहाँ पे, शेप का आउटलाइन, जैसे शेप का आउटलाइन क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये बॉर्डर फिर से थोड़ा मोटा कर देते हैं आपको, तब समझ में आएगा। शेप आउटलाइन में जाइएगा ना, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो शेप आउटलाइन हुआ कि नहीं, शेप का आउटलाइन। ये चीज़ें पता है फॉर्मेट मेनू में जब क्लिक करिएगा ना तब भी देता है, लेकिन यही ऑप्शन होम मेनू में भी दिया हुआ है।
यही ऑप्शन आपको कहाँ दिया हुआ है, होम टैब में दिया हुआ है। तो प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात को कि ये पूछ कौन मेनू में रहा, ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पूछ कहाँ रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब यहाँ से हम अपने नोट्स की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो सेफ इफेक्ट हो गया, फाइंड, ये सब ऑप्शन बता दिए यहाँ पे। तो ये था आपका होम मेनू और इसके पिछली क्लास में कवर किए थे फाइल मेनू। क्लियर, समझ में आया कि नहीं समझ में आया स्टूडेंट? इस तरीके से अब चलते हैं इंसर्ट मेनू की ओर। इंसर्ट मेनू में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो हम हर एक चीज़ डिटेल से कवर करेंगे, वीडियो लंबा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो लंबा होगा, देखना होगा अगर पास करना है तो। कुछ भी नहीं, मैं पेड कोर्स अब ऐसे समझ रहा हूँ कि मैं बच्चे को बस इस बार एग्ज़ाम निकालवा के रहूँगा जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मेरे वीडियो के पीछे, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर आपको एग्ज़ाम निकलेगा। अब बस आप लगे रहिए, डटे रहिए। अच्छा, कुछ हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको वीडियो मेरे पास को टाइम नहीं मिल पा रहा है, सोच नहीं पा रहे स्टूडेंट, मतलब आइडिया नोट्स हम बनाएंगे उसके बाद ही बताएंगे, तो हम बता नहीं पा रहे हैं, वो बताएंगे। बहुत बच्चे नाराज़ हैं कि सर आपका हिंदी टाइपिंग में बहुत सारा वर्ड फंस रहे हैं, ठीक है ना, वो बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, फिर कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वो बात समझ में आ रहा ना? तो बताएंगे, सबसे पहले पावर पॉइंट को कवर करने दीजिए, वो बताएंगे, ठीक है ना। हो सकता है हम नोट्स बन जाए तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा नहीं कि किसी तरह बता देंगे बस, नहीं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट को। इंसर्ट टैब में सबसे पहला नंबर पे है टेबल, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए कि ये सब पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने के बाद जितना भी PYQ करवाएं उसको करिए, और आप लोग ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप क्या लायक है, क्या आप सिलेक्शन लायक हैं या नहीं है। नहीं है तो अभी ये मेहनत किया जाए, बाद में क्या है पछताया जाए। जब बोला जाता है ना कि चिड़िया जब चुग गई खेत तो बाद में किसान को पछताने का, पहले ही उसका व्यवस्था करना। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं और मेरे अगर व्यूअर हैं अब तक अगर परचेज कर लिए, तो सारा टेस्ट ज़रूर दीजिए और अपना रिजल्ट ज़रूर आजमाइए, उसमें बहुत अच्छे से बनाया उसने। और नहीं परचेज किए तो प्लीज़ बिहार बेल्ट्रॉन DEO का जो मॉक टेस्ट है, आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलेगा और भी डालाते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें आपको बेल्ट्रॉन का PDF भी मिल जाएगा, PYQ का कोर्स क्या क्या मिलेगा ये चीज़ें देख लीजिए। मॉक टेस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको रैंकिंग रह मिलेगा, 100% वेरिएबल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, ऑल PYQ क्वेश्चन मिलेगा, ईबुक मिलेगा, जो हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ा रहे हैं वो भी सारा चीज़ें मिलेगा। बात समझ, सब नोट्स हिंदी में मिलेगा। और आपको है ना रेमिंगटन गिल का जो भी वर्ड फंसते हैं उसको भी मिलेगा। लेकिन और भी जैसे होता है ना, मैं बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ इसको हम ज़रूर बोलते हैं कि आप जाइए और परचेज करिए। ज़्यादा नहीं है इसका प्राइस, हम मात्र स्टूडेंट यहाँ पे अगर परचेज कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं परचेज करें उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 49 रुपीज़ है, उसको जाके परचेज करें। काफ़ी लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और क्लिक करिए पे नाउ बटन पे। अगर देखो परचेज करने में किन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो किन्हीं का UPI ID डाल दीजिए। बस बोलते हैं कि सर मेरे पास फ़ोन पे ही नहीं है, UPI ID डाल दीजिए, हो जाएगा। बस खाली उसको मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना, पे नाउ पे क्लिक करना होगा, है ना। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो 9835522160 पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको बेल्ट्रॉन, बस इतना मैसेज में लिख दीजिए, सर हमको मॉक टेस्ट देना है बेल्ट्रॉन का, हाँ लिंक भेज दीजिए। बस हम लिंक आपको भेज देंगे, उस पर क्लिक करिएगा, उसके हेल्प से परचेज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है तो ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए और मेरा व्हाट्सअप चैनल है उससे भी जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सअप पे भी बहुत सारी चीज़ शेयर करते रहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। अब यहाँ पे है इंसर्ट मेनू में जब जाइएगा तो इंसर्ट मेनू में इंसर्टिंग से रिलेटेड काम होता है। मतलब इंसर्ट का मतलब क्या होता है, डालना, मतलब फीड करना। बात समझ में आ रही है? डॉक्यूमेंट में जैसे कोई पिक्चर डालना है, शेप डालना है, सिंबल डालना है, बोल सकते हैं कोई टेबल डालना, स्मार्ट टाइप डालना, तो इंसर्टिंग से रिलेटेड मतलब ऐसा बता रहा हूँ, समझ जाइएगा।
तो यहाँ पे टेबल, इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में नई टेबल बना सकते हैं। न्यू टेबल बनाना होगा। टेबल समझ रहे हैं ना, जो रो एंड कॉलम से इस तरीके से बना होता है ना, इस तरीके से आप रो एंड कॉलम से जो बना होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेबल बोल सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट अपने हिसाब से रो एंड कॉलम डालकर बना सकते हैं। मतलब समझो, जैसे हम MS पावर पॉइंट को खोलते हैं, ये देखो पावर पॉइंट खोलते हैं, चलो हम यहाँ पे एक न्यू स्लाइड खोल लेते हैं, एक और कंट्रोल M से करते हैं। देखो ये जो पावर पॉइंट में आपका जो बाय डिफॉल्ट ये जो दिख रहा है, इसको लेआउट बोलते हैं। इसको लेआउट में जाते हैं, ऑप्शन में ब्लैंक कर देते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे कि लेआउट में क्लिक करते हैं तो क्या क्या आता है, टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सिलेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है, ब्लैंक है, कंटेंट विथ कैप्शन है, पिक्चर विथ कैप्शन है। बताइए ये कौन सा लेआउट बाय डिफॉल्ट में नहीं है? ये भी क्वेश्चन करता है, क्योंकि देखो उसको जो है ना बच्चा कम करना, उसको सिलेक्शन तो लेना ही है, लेकिन समझ रहे हैं ना बात, समझ रहे हैं ना, इस चीज़ को समझिए। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसको आप यहाँ पे इसमें लेआउट में जाके इसको ऑप्शन को लिख लीजिएगा, क्या क्या ऑप्शन आता है। एक तरह से हम बोलेंगे डायग्राम भी बना लीजिए कैसा दिखता है, ठीक है ना। नहीं बनाइए चलेगा, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा क्या क्या। चलो अब यहाँ ब्लैंक कर देते हैं। सबसे पहले इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ पहले हम यहाँ पे समझाते हैं कि इंसर्ट में जब जगह है और यहाँ पे क्या ऑप्शन है। यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर से टेबल, टेबल में जैसे जाइएगा ना, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल में जाइएगा तो ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आया सर? तो इंसर्ट में आया नंबर ऑफ कॉलम डाल दीजिए यहाँ पे, और नंबर ऑफ रो डाल दीजिए। और जैसे नंबर ऑफ रो डालिएगा और ओके करिएगा तो उतना रो और उतना कॉलम बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 5 डाल दिए कॉलम, और नंबर ऑफ रो में 15 डाल देते हैं, और यहाँ पे ओके करते हैं। देखिए बनकर तैयार हो गया कि नहीं? तो ये फायदा है, एज यू वांट बना सकते हैं, जितना आप चाहते हो उतना बना सकते हैं। अगर बाद में इंक्रीज करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन बना सकते हैं आप जितना चाहते हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शंस के मदद से आप MS पावर पॉइंट में अपने हिसाब से रो एंड कॉलम डालकर बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल, ड्रॉ मतलब क्या होता है? खींचना, खुद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप अपने हिसाब से मनचाही लिखा गया, मनचाहे टेबल बना सकते हैं। मतलब मनचाहे का मतलब मेरा कहने अपने अकॉर्डिंग, बात समझ में आ। जैसे यहाँ पे टेबल में गए, यहाँ पे देखो ये ड्रॉ टेबल है। अब ड्रॉ टेबल में ये आ गया, देखो इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ रहा ना? अपने हिसाब से ड्रॉ टेबल लीजिए। यहाँ पे ड्रॉ टेबल ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। मतलब जिसको जितना बड़ा छोटा करना इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे MS वर्ड में बनाते थे ना उसी तरीके से। तो ये था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए एक्सेल स्प्रेडशीट में डायरेक्ट एक्सेल स्प्रेडशीट खुल जाएगा। इस ऑप्शन की मदद से आप एक्सेल में डायरेक्ट जाके टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना। इस ऑप्शन की मदद से डायरेक्ट आप एक टेबल बना सकते हैं, किसमें? एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से। क्विक टेबल, क्विक टेबल क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे क्विक टेबल से क्या होता है? क्विक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या? इस ऑप्शन के मदद से आप MS पावर पॉइंट में कुछ पहले से बनी हुई टेबल को ले सकते हैं। टेबल बनाते समय आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। मतलब इसमें क्विक टेबल मतलब पहले से बना हुआ है फॉर्मेट, उसमें कुछ हटाकर अपना मतलब ये टेम्पलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। टेबल स्टाइल, क्विक टेबल होता कहाँ है? देखो ये भी पूछ सकता है, क्विक टेबल कहाँ होता है। सबसे पहले कंट्रोल M करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे ना, एक मिनट इसको क्लोज करो। यहाँ पर टेबल में जाओगे तो टेबल में क्या क्या, पहले ड्रॉ मतलब यह है, फिर इंसर्ट टेबल है, ड्रॉ टेबल है, और एक्सेल स्प्रेडशीट, ये याद रखिएगा। चलिए सर अब तो हो ही गया। अब यहाँ पे टेबल स्टाइल में इस ऑप्शन की मदद से आप टेबल में अलग अलग स्टाइल बदल सकते हैं। टेबल स्टाइल कहाँ मिलेगा? तो ये देखो, ये देखिए जब टेबल बनाइएगा ना तो ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में जाइएगा तो ये आपका टेबल स्टाइल है, ठीक है। ये सब अलग अलग ऑप्शन, जब देखिए टेबल पे क्लिक करिएगा तब ये ऑप्शन खुलेगा डिज़ाइन मेनू में, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा सा देख लेना, लेआउट में क्या क्या ऑप्शन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये सब चीज़ें ऐसा इतना अंदर से तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखना है। बॉर्डर से क्या कर सकते हैं? इस ऑप्शन की मदद से आप MS पावर पॉइंट में टेबल में बॉर्डर लगा सकते हैं। शेडिंग डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग ये सब है, इसमें क्लिक करिएगा ना
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइएगा डिजाइन में, तो यहाँ पे देखो शेडिंग है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन है ना शेडिंग, इसमें आप डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए कोई भी शेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। ये टेबल पे जब क्लिक करेंगे तब ये डिजाइन में, बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो बॉर्डर खुलेगा। आप देखिए कैसा बॉर्डर आइए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें इफेक्ट शैडो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से भी अलग अलग स्टाइल वगैरह चूज कर सकते हैं, देखिए है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके इफेक्ट वगैरह बना सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, ये देखिए आप, ठीक है। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो, एक भी चीज़ छूटेगा नहीं, ताकि हम इसीलिए नोट्स बनाएं, ताकि हमको अगर हम भी भूल जाए ना तो इस ऑप्शन देखो क्या होता है ना, बनाते बताते देखो एज एक कुछ लोग बोलते हैं ना कि बुक देख के नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं, सिलेबस देख के नहीं पढ़ाइएगा आज के डेट में, तो क्या होगा, महारथी थोड़ी बनना है, जॉब लेना है, लोग सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस। तो ऐसे मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं तो एज ए सिलेबस देख के ही पढ़ाइए। तो एक तरह से टारगेट रहेगा तब ना, करना क्या है कि पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, वैसा नहीं ना होता है जी। शेडिंग तो इसीलिए हम पहले सिलेबस तैयार करते हैं। टेबल में कलर देने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, शेडिंग का। पीटी, इस ऑप्शन की मदद से टेबल बनाते समय है ना उसकी लाइन मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। पीटी मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये पेन टेबल, यहाँ पे बात समझ में, ये देखो पीएस है, और यहाँ पे एक मिनट, पेन टेबल क्या बोला है यहाँ पे, पीटी को किसको हम लिख दें, इस ऑप्शन की मदद टेबल बनाते हैं उसकी लाइन को मोटा करते हैं। हाँ ये देखो पीटी, यहाँ पे ये पेन का टेबल देखो, पेन स्टाइल है, यहाँ पे पेन टेबल लिखा गया, आप इसमें क्लिक करें, ये तो मोटा कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट पहले करना होगा स्टूडेंट, सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे मोटा कर सकते हैं। आप आवाज़ समझ में आ रहा है? इसमें ऑल बॉर्डर में कर दीजिएगा तो बॉर्डर आपका बन जाएगा आप, ठीक है। कहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से ऑल बॉर्डर में, एक मिनट इसमें क्लिक करिए, ऑल बॉर्डर कहाँ लिख रहा है, हाँ येलो बॉर्डर, देखिए मोटा हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो आपका हट जाएगा, ऐसे बॉर्डर मोटा दिख रहा होगा। अच्छा, पेन से कलर हो गया, पेन कलर कर सकते हैं स्टूडेंट। ड्रॉ टेबल से क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? एक नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे इरेजर। इरेजर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेबल में जो बॉर्डर दिए गए हैं उसे आप इरेज कर सकते हैं, है ना। इस ऑप्शन की मदद से यदि आप टेबल बनाते समय आपको कोई गलत या लाइन खींच दी गया है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर्स मिलेगा स्टूडेंट। इस ऑप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, MS पावर पॉइंट में पिक्चर ला सकते हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, इस ऑप्शन देखो, ये टेबल में क्लिक करते हैं और उसके बाद डिजाइन और लेआउट खुलता था, उतना ऑप्शन इसमें था। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं, इंसर्ट में जाइएगा, पिक्चर्स में क्लिक करेंगे तो आप पिक्चर्स आपका ले सकते हैं। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लीजिए, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे ब्राइटनेस, पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ा, देखो पिक्चर लिए और पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन, आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर में क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, मतलब है ना, ब्राइटनेस बोले तो चमकीला, बात समझ में आ रहा है? इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर में चमकीलापन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट, बात समझ में आ रही है? रीकलर, रीकलर से क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। किस चीज़ का, पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। देखो हम इसे थोड़ा सा कर करके दिखा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर एक ले आते हैं और यहाँ से डाउनलोड्स में चले जाओ, डाउनलोड में जाओ, यहाँ पे एक फ़ोटो ले आता है, देखो ये फ़ोटो है। अब इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से सीखो। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से इस पर डाल सकते हैं इफेक्ट वगैरह डालने के लिए। कलर यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी कलर को बदल सकते हैं। यहाँ पे कलर चेंज हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है।
चेंज पिक्चर, पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ के मदद से आप रीसेट पिक्चर, पिक्चर को रीसेट मतलब पहले जैसा था, जैसे अगर हम ये छोटा कर देते हैं तो ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा था उसी तरीके मतलब सिंपल हो जाएगा, बात समझ में, मतलब कलर उलर इफेक्ट वगैरह हटा देगा, ठीक है ना। तो ये रिकलर वगैरह, चेंज पिक्चर वगैरह, पिक्चर को क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इससे चेंज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये पिक्चर से रिलेटेड ही ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ, पिक्चर से रिलेटेड ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे रीसेट पिक्चर, पिक्चर को आप रीसेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन के मदद से पिक्चर का साइज पहले जैसा था वैसा ही कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल से क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के मदद से आप पिक्चर में स्टाइल बदल सकते हैं। पिक्चर में क्या बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं। पिक्चर शेप, क्या लिखा है पे, पिक्चर से, इस ऑप्शन के मदद से आप पिक्चर में किसी भी शेप को में बदल सकते हैं। पिक्चर को किसी में शेप में डाल सकते, मतलब अगर मान लो कोई पिक्चर है, आप चाहते हो उसको शेप मतलब एक रेक्टेंगल शेप में डाल दें या हार्ट वाला शेप में डाल दें, तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर में आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर डाल सकते हैं। इस ऑप्शन की मदद से आप पिक्चर में कलर बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये आगे ऑप्शन क्या लिखा, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर में कोई अलग अलग प्रकार का इफेक्ट डाल सकते हैं स्टूडेंट। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब आगे आएगा, अगर दो पिक्चर है तो एक के पीछे और एक को आगे रखना चाहते हैं। सेंड टू बैक कर देंगे तो पीछे चला जाएगा। अलाइन ऑप्शन से क्या होता है, इस ऑप्शन की मदद से पिक्चर या टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आदि में रख सकते हैं, मतलब एडजस्टमेंट की बात हो रहा है। ग्रुप, ग्रुप से क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल, मतलब ग्रुप दो तीन को शेप रहेगा तो उसको जोड़ सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे रोटेट से, रोटेट मतलब क्या होता है, घुमाना, घुमा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, जब इस पर क्लिक करिएगा ना तो ये देखो पिक्चर स्टाइल खुला कि नहीं यहाँ पे, और उसके बाद पिक्चर स्टाइल के अंदर पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर इफेक्ट है, पिक्चर लेआउट है, अरेंज के अंदर यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग सेंड टू बैक है, सिलेक्शन पेन है और क्रॉप वगैरह भी है। मतलब जब हम क्लिक करेंगे तब ये क्रॉप से क्रॉप कर सकते हैं। हाइट और विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइट और विड्थ दिया हुआ है ना, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ से आप लोग को जो है ना, ये आपको थोड़ा सा लंबा चैप्टर टाइप का दिख रहा है हमको, क्लिप आर्ट से हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रहने देते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं, फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि देखो बच्चे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए, इसलिए आपको नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और पुराने व्यूअर हैं तो सपोर्ट करिए, अपने एटलीस्ट कांटेक्ट पे सबको शेयर करिए कि थोड़ा बहुत एक अच्छे सर हैं जो पढ़ा लेते, दोस्त है, भाई बहन हैं, उनको सजेस्ट कर दीजिए स्टूडेंट। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी बताइएगा तो पता चल जाएगा, बट आप सजेस्ट कर देंगे तो मेरा अच्छा हो जाएगा, बात समझ प्लीज़। क्योंकि डीमोटिवेट होकर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, है ना, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी चाहिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।